हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री लेसन 2 क्लास 10th के लिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद ये खिलाफत क्यों करना पड़ा, क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से खिलाफत आया था। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे ये द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। उसके बाद हम पढ़ेंगे द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद हमें पढ़ना है वाई नॉन कोऑपरेशन। और इसमें जो कांग्रेस हुआ था, जो भी कांग्रेस का मीटिंग होता था 1920 में, या कब से कांग्रेस आया, एक बार उसका बैकग्राउंड समझ लेंगे। तो आइए पहले समझ लेते हैं खिलाफत क्या था। और वर्ल्ड वार आप लोग को पता होगा कि 1914 टू 1918 के बीच हुआ था। उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि यहाँ से इंडिया से जबरन सैनिक को भेजा जाता था युद्ध करने के लिए। और जब विश्व में महामारी आई थी और जब फूड क्राइसिस हुआ था तो इंडिया से खाने वाली भी वस्तुएं जाती थी। तो ये खिलाफत क्या था इसको समझ लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। खिलाफत वाज अ पॉलिटिकल कैंपेन। ये जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था ना, वो क्या है। सबसे पहले खिलाफत को समझने से जरूरी है खलीफा समझना। खलीफा, ठीक। तो जो इस्लाम धर्म के फाउंडर थे मोहम्मद अली, जब मोहम्मद साहब जो थे उनका डेथ हो जाता है तो उसके बाद इस्लाम धर्म का जो प्रमुख यानी जो हेड होता था उसको खलीफा कहा जाता था। और खलीफा के इस थॉट को खिलाफत कहा जाता था। यानी जैसे हमारे अंदर हिंदू है ना, उसी के अंदर उनके हेड को खलीफा और इस थॉट प्रोसेस को, इस विचारधारा को खिलाफत कहते थे, ठीक। तो इसी खिलाफत के अगेंस्ट खिलाफत मोमेंट आया था। अब ये है क्या उसको समझ लेते थे। तो जो खलीफा है ना वो 4 पार्ट में बटा था। जो हेड थे इस्लाम धर्म में, मुस्लिम में, उस हेड का नाम था अबू बर्क, अबू बर्क, अबू बर्क, उमर, उस्मान और अली। तो जो उस्मान वाले खलीफा थे ना, ये चारों क्या थे, खलीफा यानी इस्लाम धर्म के प्रमुख थे। और वो 4 पार्ट में बटे थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो ये जो उस्मान था, ऑटोमन जो एम्पायर था ना, ये उस्मान खलीफा के अकॉर्डिंग काम करता था, ठीक। तो इसी उस्मान खलीफा को खत्म करने के लिए खिलाफत मूवमेंट करना पड़ा। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर है। अब देख लेते हैं खिलाफत मूवमेंट जो इंडिया में हुआ था या फिर जो टर्की विचारधारा थी उसको खत्म करने के लिए वो क्या था। तो खिलाफत वाज अ पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च्ड by Indian Muslim in British India over British policy against Turkey and the planned dismemberment of the Ottoman Empire after the World War First by Allied Force। यानी कि जो खिलाफत मूवमेंट था वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट यानी एक राजनीतिक कैंपेन, एक अभियान था। कैंपेन मतलब अभियान, एक राजनीतिक अभियान था जो लॉन्च किया गया था इंडियन मुस्लिम यानी इंडियन भारतीय मुसलमानों के द्वारा। खिलाफत आंदोलन को लॉन्च किया गया था कहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में, ओवर द ब्रिटिश पॉलिसी यानी ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ यूज किया गया था। इस मूवमेंट को, अभियान को चलाया गया। और टर्की के खिलाफ, यानी जो टर्की और ऑटोमन एम्पायर जो अपनी क्रूरता से लोगों को दबाते थे, उस पर फोर्स करते थे, यहाँ से जबरन हिंदुओं को भेजते थे वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए, यहाँ से खाना भेजते थे, उन पे जितने तरह के अत्याचार करते थे ऑटोमन एम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी विश्व युद्ध के बाद। और बाय अलाइड फोर्स यानी जो अलाइड फोर्स का जो कंट्री था, यूएस था, रसिया था, ये जो फोर्स करते थे इंडियंस पर और टर्की वाले और ऑटोमन एम्पायर वाले, तो इनके खिलाफ क्या था, एक आंदोलन था खिलाफत मूवमेंट। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इंडियन मुस्लिम के द्वारा। मेन इनका मकसद क्या था कि जो ऑटोमन एम्पायर और जो टर्की है और जो एलाइड फोर्स है, ये जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं इसको रोके, ठीक। यानी ये लाया कौन था, तो मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम लाए थे यानी भारतीय मुसलमान के द्वारा। इसमें लीडर कौन कौन था, अभी हम इसका मेन थीम क्या था वो भी लिखेंगे, पहले आप इतना समझिए।
लीडर कौन कौन थे? तो शौकत अली था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर था, हकीम अजमल खान था और अब्दुल कलाम आजाद थे। यानी 1 2 3 4 4 मेंबर थे। तो ध्यान रखिएगा 1999 में ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था इंडियन मुस्लिम के द्वारा, जिसमें शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान और मोहम्मद अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। किसके खिलाफ ये आया था? टर्की के द्वारा जो भी किया जा रहा था और एलाइड पावर के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, उनके खिलाफ ये मूवमेंट था और इसका नाम क्या रखा गया? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत क्यों रखा गया? क्योंकि मुस्लिम जो रूलर थे, ये जो खलीफा थे उमर उस्मान, और उस्मान खलीफा के अकॉर्डिंग टोटल ऑटोमन एम्पायर चल रहा था, तो इनकी विचारधारा को खत्म करने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट आया था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा इसका जो मेन थीम था, क्यों आया था, जो हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देने वाला ये कॉन्सेप्ट क्या था। तो इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसी वीडियो में देखेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अभी हम खिलाफत इशू के बारे में कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जो खिलाफत इशू था ना, उसका टाइम पीरियड क्या था? 1919 टू 1922, यानी 1919 से लेके 1922 तक ये चला था। इसको समझने से पहले आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। जो कांग्रेस था ना, जो बार बार कांग्रेस सेशंस होते थे हमारे इंडिया में, तो एओ ह्यूम था, एक ब्रिटिश ऑफिसर था, रिटायर हो चुका था, एओ ह्यूम, उसी ने इसकी स्थापना की थी। कब? 28 दिसंबर 1885, यानी 28 दिसंबर 1885 में मुंबई और उस टाइम का बम्बई, यानी 28 दिसंबर 1885 मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई। और आप ये देखिए 1885 फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में ही हुआ था। और हमें आज़ादी कब मिली? यहाँ तक। तो 1885 से लेके 1947 के बीच बहुत सारे सेशंस हुए। हर सेशन में कुछ ना कुछ बात रखा जाता था, एक निर्णय लिया जाता था, एक डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूट था। ये इंस्टीट्यूट था, एक ऐसी संस्था थी जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए स्थापित की गई थी। और ये ब्रिटिशर्स होने के बावजूद भी इसका ये जो किया था ना, इसका मेन थीम था कि सब कुछ रूल अच्छे से चले, किसी का वायलेंस ना हो, जो एओ ह्यूम था। और इसमें आगे चल के फिर इसको कौन करने लगा? जरूरी थोड़ी है सेवानिवृत्त हो गया, यानी रिटायर हो गया, बुढ़ा ओल्ड हो गया, वो ब्रिटिशर्स डेथ कर गया, फिर आगे संभाला कौन इसको? दादा भाई नेहरू ने, हमारे इंडियंस। ठीक है, और बेशक ये इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक अलग अलग ब्रिटिशर्स गवर्नर आते रहे होंगे, फिर कोई और आया होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया जिसपे हम कोई भी बात हो, जैसे 1922 का जो अमृतसर वाला कांड हुआ था, जालियांवाला बाग, वो 1919 में, तो उस पे भी एक सेशन हुआ था और उसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड और जो भी रॉलेट एक्ट, जितने भी अंग्रेजों ने ऐसी पद्धति या पॉलिसी बनाई जिससे हमारे इंडियंस को बहुत हार्मफुल होता है, उस सभी पे हम क्या करते थे? एक सेशन मीटिंग बैठाते थे। कहाँ पे? कांग्रेस में। और ये कांग्रेस सेशन जो होता था सिर्फ मुंबई में ही नहीं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर था और ये सेशन अलग अलग जगह पे होता था, कभी सूरत, कभी कलकत्ता, कभी लखनऊ, कभी अहमदाबाद। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है किस सेशन में कौन सी बात हुई, इसको क्लियर करेंगे। तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये कब आ चुका है? 1885 में। और ये खिलाफत मूवमेंट का टाइम पीरियड क्या था? 1999 और 1922, यानी 1919 से 1922 के बीच की ये कहानी है। यानी कांग्रेस इसमें हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि यही जो हेड कहता था वही मूवमेंट और सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग चलता था। तो लेट्स डिस्कस कि खिलाफत में पढ़ना क्या था। दो खिलाफत हुआ था, एक तो टर्की वालों के लिए, एक इंडियन खिलाफत था। तो इसमें देख लेते हैं। टर्कीज अलायंस अगेंस्ट ब्रिटिश, डिसकनेक्टेड इंडियन मुस्लिम, खिलाफत
कमेटी जो कि हमारे इंडियंस ने खिलाफत कमेटी बनाया था, जिसमें शौकत अली और अभी मैंने जस्ट बताया वो 4 लोग। डिमांड्स ऑफ इंडियन मुस्लिम, क्या डिमांड थी। कांग्रेस इनिशियल स्टैंड, यानी कांग्रेस ने क्या क्या ऐसे स्टैंड लिया ये। फिर आता है द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो कि हमारे चैप्टर में पढ़ना है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगा। द रोल ऑफ महात्मा गांधी, बिगिनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन। इसी जब नॉन कोऑपरेशन का बिगिनिंग शुरुआत होगा तो इसके अंदर ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज, इसी के अंदर स्वराज की स्थापना होगी। थर्ड पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, रोल ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी क्या आइडिया लाए थे, सत्याग्रह का। फिर इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा स्वराज का जब नॉन कोऑपरेशन का बिगिनिंग होगा। तो ड्यूरिंग द मोमेंट क्या क्या होगा, इस मोमेंट के दौरान स्प्रीड ऑफ नॉन वायलेंस मैसेज, यानी अहिंसा का संदेश फैलेगा। बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स एंड गुड्स, यानी बाइकॉट हम उसको ठुकराएंगे, बाइकॉट करेंगे ब्रिटिश के टाइटल, यानी नाम के आगे जो ब्रिटिशर्स का जो नाम लगता है वो टाइटल को बाइकॉट करेंगे और ब्रिटिशर्स गुड को बाइकॉट करेंगे। और क्या होगा, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, और स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, यानी चरखा आएगा और कॉटन सूती मिल वगैरह जो भी कॉटन मिल है वो इस्टेब्लिश होगा, हम प्रमोट करेंगे। यानी नॉन कोऑपरेशन में ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी जो हम पहले से भी जानते हैं कि गांधी जी आए क्या क्या किए। ये वाला मुद्दा अलग है, ये वर्ल्ड लेवल का बात है। और जो खिलाफत मूवमेंट हमारे इंडिया में हुआ था एक्चुअली में हमें ये पढ़ना है। तो आपका एक बैकग्राउंड क्लियर हो गया, खिलाफत क्या है, खलीफा क्या होता था। जो खिलाफत मूवमेंट था उसका मेन थीम था ये लोगों के लिए कि टर्की और ऑटोमन साम्राज्य का रक्षा हो सके, और हमारे इंडिया के लिए क्या था कि ये जो कट्टरता करते हैं टर्की वाले, ऑटोमन साम्राज्य वाले और एलाइड पावर वाले, और यहाँ के हिंदू मुस्लिम को भड़काते हैं और अपने यहाँ जबरन ले जाते हैं, उनके खिलाफ और ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ। तो इंडिया वाला खिलाफत मूवमेंट थोड़ा सा अलग है और ये वाला थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हमारा जो खिलाफत आंदोलन का पीरियड है 1919 से 1922 है, इसमें ये चीजें होंगी। एक खिलाफत कमेटी बनेगा जो इंडियन मुस्लिम इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें जो 4 लीडर हैं उनको नाम याद रखना है, इसमें जो पॉइंट है आपको वो ध्यान रखना है, ठीक। और ये सब डिसाइड कौन करता था, तो कांग्रेस। 1885 के बाद से ही सारे कहानी अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ, कब कब क्या हुआ, और किसी भी जो भी पॉलिसी बनाते थे ब्रिटिशर्स उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, और बदले में उसको क्या जवाब दें और क्या करें, उसका हम प्लान कहाँ करते थे, यही सब सेशन कांग्रेस के अधिवेशन यानी कांग्रेस सेशन में। तो जो कलकत्ता सेशन हुआ था वो उसका हेड कौन था, चेयरमैन कौन बना था, किसकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और क्या क्या डिसीजन लिया गया था, हम सब पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जब हमारा सेकेंड पार्ट आएगा तो हम सत्याग्रह देखेंगे और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेंगे और कलकत्ता सेशन देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको पार्ट 1 में ही रख रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा।